हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में भी हम ये रिवीजन की हमारी सेकंड क्लास होगी और थर्ड क्लास भी हो सकती है, क्योंकि रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें इतने सारे लेक्चर में पढ़ी है। तो हमको क्या एक अच्छा रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको क्या चीज़ें याद रहें, क्योंकि हम इसको प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि ज़्यादा समय लगे पर हम अच्छे से चीज़ों को याद करें और अच्छे से चीज़ों को समझें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा एक लेक्चर और लग सकता है किसका, रिवीजन के लिए, क्योंकि आज हम कहाँ तक पढ़ेंगे, सिर्फ जो क्रांतिकारियों का जो प्रथम चरण है वहाँ तक ही देखेंगे, या उसके आगे की चीज़ें हम थोड़ी बहुत देख लेंगे। बाकी हमें क्या एक लेक्चर और लगेगा रिवीजन के लिए। तो हमने कहाँ तक चीज़ें पढ़ ली थी, हमने जो सुरक्षा का पाठ सिद्धांत जो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया वो देख लिया था, और जो चरित्र तालस सिद्धांत थे वो हमने देख लिया था किसके द्वारा दिया गया था, तो गोपाल सिंह गोखले के द्वारा। अब हम देखेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या क्या घटना हुई थी, तो प्रथम चरण में हम देखेंगे तो 1885 से लेके 1905 ईस्वी तक 1905 ईस्वी तक जो जो चीज़ें घटनाएं घटित हुई थी हम वो देखेंगे। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ हमको क्या देखना है, जो उदारवादी नेता के कार्य इसमें देखे थे हमने। तो उदारवादी नेता कौन कौन थे, कार्य देखे थे, जिसमें गोपाल सिंह गोखले। इसके बाद इनकी कार्य प्रणाली देखी थी। बस हमने ये 2-3 चीज़ें इसमें देखी थी, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे तो दूसरे चरण में हमने क्या चीज़ें देखी थी, दूसरे चरण में कहाँ से कहाँ तक चीज़ें थी, तो 1905 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक हमने ये चीज़ें देखी थी। इसमें उग्रवादी नेता कौन थे, जो बाल गंगाधर तिलक थे। इसके बाद और भी थे जो हमने अच्छे से देखे थे। इस सबसे पहले हम देखेंगे दूसरे चरण में क्या चीज़ देखी थी, क्या क्या चीज़ें देखी थी हमने। तो सबसे पहले हमने देखा था बंगाल विभाजन देखा था हमने दूसरे चरण में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। किसके समय हुआ था, वायसराय कर्जन के द्वारा हुआ था ये, वायसराय कर्जन के द्वारा। और कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 में ये घोषणा की गई थी, और 20 अक्टूबर को क्या ये लागू हो गया था, 16 अक्टूबर को क्या 1905 को ये लागू हो गया था। और इसी दिन क्या बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसमें हम देखेंगे ये कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को ये आंदोलन हुआ था, जिसमें बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया था। कौन सा प्रस्ताव, तो बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। किसमें, स्वदेशी आंदोलन में। तो स्वदेशी आंदोलन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, अच्छे से हमने स्वदेशी आंदोलन को देखा था। इसके बाद हम इसको सिर्फ हम शॉर्ट में ही देख रहे हैं। इसके बाद क्या, बंगाल विभाजन रद्द देखा था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, तो ये हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द। इसके बाद हम देखेंगे स्वराज की मांग और सूरत अधिवेशन, है ना। सबसे पहले स्वराज की मांग कब हुई थी, तो स्वराज की मांग हमने देखी थी कौन से अधिवेशन में हुई थी, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की थी, तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा की थी। और वहीं पे क्या, स्वराज की मांग की गई थी उनके द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे तो हमने सूरत अधिवेशन देखा था। तो सूरत अधिवेशन हमने देखा था, ये कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की थी, तो रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। पहले जो उग्रवादी नेता है उन्होंने किसको बोला था अध्यक्षता के लिए, तिलक को, उसके बाद लाला लाजपत राय, पर अंत में किसके द्वारा की थी, तो रास बिहारी घोष के द्वारा। और इसमें कांग्रेस का गरम दल
और वह नरम दल में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। नरम दल में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन में। तो ये सूरत अधिवेशन को हमने अच्छे से पढ़ा था कि क्या क्या चीजें हुई थी, 1907 में हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी और क्या घटना घटित हुई थी। इसी समय क्या प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, 1905 में आए थे, है ना, पहले ही आ गए थे। इसके बाद हमने क्या देखा था, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ये हमने अच्छे से पढ़ा था। लास्ट आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसके अधिवेशन कहाँ कहाँ पे हुए थे, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी। इसके बाद हम देखेंगे क्रांतिकारियों का प्रथम चरण। तो क्रांतिकारियों का प्रथम चरण, क्रांतिकारियों का प्रथम चरण हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे महाराष्ट्र में क्या चीज़ हुई थी, बंगाल में क्या चीज़। हम ये दो का आज देख लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे की चीज़ें हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो क्रांतिकारियों का प्रथम चरण सबसे पहले हम महाराष्ट्र में देखेंगे। तो महाराष्ट्र में किसके द्वारा हुआ था, महाराष्ट्र में इसके द्वारा किसने नेतृत्व किया था, तो तिलक के नेतृत्व में हुआ था। तिलक के द्वारा क्या शिवाजी उत्सव मनाना स्टार्ट किया था, और गणेश उत्सव, है ना। तो ये दोनों चीजें किसके द्वारा की गई थी, तिलक के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में कौन थे, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी कौन थे, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु थे। चापेकर बंधुओं के द्वारा क्या किया था, जिसमें कौन थे, दामोदर और बालकृष्ण। कौन थे, जिनका नाम क्या था, दामोदर व बालकृष्ण। इसका हमने अच्छे से पढ़ा है कि कौन किसकी हत्या की थी, किसको प्रथम राजनीतिक हत्या माना जाता है। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाया है और अच्छे से याद भी कराया है। तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसको देख सकते हैं ना जाकर। तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसको देख लेना। अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, तो हम उसका बस ऊपर से देख रहे हैं। इसके बाद चापेकर बंधुओं के बाद इसी के अंतर्गत नासिक षड्यंत्र केस था। नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत अनंत करकरे को क्या किया था, फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये महाराष्ट्र की घटना थी। इसके बाद हम देखेंगे तो बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में क्या क्या चीजें हुई थी, ये हमने अच्छे से पढ़ा था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट पे क्या फेंका था, बम फेंका था। उसके बाद में क्या हुआ था कि जो प्रफुल्ल चाकी उन्होंने क्या आत्महत्या कर ली थी, और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की आयु में अल्प आयु में फांसी दी गई थी। तो बंगाल में ये घटनाएं घटित हुई थी। इसके बाद हमने दिल्ली का देखा था, दिल्ली में क्या चीज़ हुई थी, मद्रास में क्या चीज़ हुई थी, और पंजाब में क्या चीज़ें हुई थी। तो पंजाब में किसके द्वारा नेतृत्व किया था, मद्रास में किसके द्वारा किया था, ये चीज़ें हमने अच्छे से देखी। इसके बाद सिर्फ हम आज के लेक्चर में ही कंप्लीट कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि हमारे पास टाइम है ना। इसके बाद क्या हमने विदेशों में देखा था, तो अमेरिका में किसके द्वारा किया था। इसके बाद कामागाटा मारू प्रकरण 1914 ईस्वी में हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। इसके बाद होम रूल लीग के बारे में हमने पढ़ा, और लखनऊ पैक्ट, क्योंकि हमने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। तो और अभी लास्ट 2 लेक्चर पहले ही हमने इसको पढ़ा है, इसलिए हम इसका अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि हमने होम रूल लीग पढ़ा था, जिसमें हमने बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग पढ़ी थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो गांधीवादी युग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले गांधी जी का सामान्य परिचय देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ताकि हमसे कुछ भी चीज़ें छूटे ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे गांधीवादी युग में कि हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गांधी जी के सामान्य परिचय, और उनके द्वारा जो आंदोलन किए थे हम पहले वो देखेंगे। उसके बाद जो आंदोलन है, जैसे असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला हत्याकांड, ये सारी चीज़ें अच्छे से
देखेंगे। और गांधीवादी युग में भी हमारे 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनेंगे, 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनेंगे और 11 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो हम ये तीनों को पढ़ेंगे और प्लस प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि गांधीवादी युग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।